धमतरी जिले में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने संविधान बचाने के लिए शहर में विशाल रैली निकाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी और भाजपा सरकार पर संविधान के मूल्यों को कमजोर करने के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र हाथों में लेकर संविधान बचाओ के नारों से शहर को गुंजायमान कर दिया। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मार्च मिशन ग्राउंड से शुरू होकर रत्नामांधा, मकई चौक, गोल बाजार और सदर बाजार होते हुए कांग्रेस भवन तक पहुंचा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव आकाश चौधरी ने कहा, मोदी सरकार संविधान की मूल भावना और बुनियादी मूल्यों को बदलने की कोशिश कर रही है। यह केवल संशोधन का मामला नहीं बल्कि संविधान की नींव पर हमला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की, युवा कांग्रेस की, एनएसयूआई की ये संविधान यात्रा, संविधान रैली हर एक ब्लॉक तक, हर एक जिले तक, हर एक शहर में, हर एक प्रदेश में और हर एक गांव में आज भारत देश के निकाली जा रही है। और लगातार जिस तरीके से आप देखेंगे बीजेपी, आरएसएस और तमाम इनके, मैं कहूँगा सीनियर जो नेतागण हैं, उनकी भाषण शैली में आप देखें किस तरीके से पिछड़ों के खिलाफ सोच रखते हैं, दलितों के खिलाफ सोच रखते हैं, किस तरीके से ये देश की 140 करोड़ आबादी का हक केवल और केवल 10-12 पूंजीपतियों के हाथ में दिए हुए हैं। पिछले एक साल से हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे बहुत ही ऊर्जावान नेता माननीय राहुल गांधी जी की जो संविधान बचाओ की लड़ाई है, वो सड़क से लेके सदन तक उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो केवल और केवल एक दिखावे की लड़ाई नहीं है। वो अगर आप उसको गंभीरता से देखेंगे तो लड़ाई कहीं ना कहीं आपको बीजेपी की मानसिकता से, आरएसएस की मानसिकता से जुड़ी हुई दिखेगी। आपको दिखेगा किस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर जिस तरीके से वो अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। कट्टरपंथी एक उनकी आवाज में, एक उनकी सोच में, एक चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है किस तरीके से वो एक टीस, जो मैं कहूँगा अंबेडकर जी से बीजेपी को और आरएसएस को हमेशा से रही है। तो उस टीस के खिलाफ, हर एक उस सोच के खिलाफ एनएसयूआई की, यूथ कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई रहेगी। जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी और न्याय दिया, उस सोच के खिलाफ बीजेपी की जो ये कट्टरपंथी हमारे प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की और इनके सभी प्रदेश नेतागण की जो सोच है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम सदन से बीजेपी के, आरएसएस के इन दलालों को, इन कट्टर नेताओं को जो देश के दो भाग करने में लगे हुए हैं, देश की जनता को बांटने में लगे हुए हैं, ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं, इनको सदन से जब तक बाहर नहीं कर देते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और साथ ही साथ मैं कहूँगा, देश में जिस तरीके से आपके प्रदेश में आज बेरोजगारी की दर जो है बढ़ती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था में बदहाली है, उसकी लड़ाई लगातार एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी लड़ रहे हैं। वो कल प्रदेश में भी आ रहे हैं, 2 दिन का उनका प्रदेश का दौरा रहेगा। और हम युवाओं की और हर एक उस वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे जो आज इस सरकार की नीतियों से वंचित है। अध्यक्ष राजा देवांगन ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा, संविधान हर वर्ग के हितों की रक्षा करता है और समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसे कमजोर करना जनता के साथ धोखा है। एनएसयूआई अध्यक्ष ने कहा, यह मार्च संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का प्रण लेने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश के प्रभारी आकाश चौधरी जी एवं हमारे तमाम यहाँ के सीनियर लीडर धमतरी जिला की उनकी उपस्थिति में आज मिशन ग्राउंड से राजीव भवन तक संविधान मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य है कि देश में आप देखेंगे जो अम्बेडकर जी को अपमानित वाला बयान दिए थे, संसद में आपको जानकारी में होगा, संसद में माननीय गृह मंत्री जी का बयान आता है, उनको अपमानित किया जाता है। इनका सोच रीति नीति हमेशा से रहा है कि दलितों को, पिछड़ा वर्ग को
हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं और इनका मकसद ही है कि ये संविधान खत्म कर देंगे। और ऐसा कांग्रेस पार्टी के रहते हुए इनका संविधान को मिटाने वाला जो सोच है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसी सोच को लेकर के संविधान मार्च हम निकालेंगे, संविधान की रक्षा को लेकर।